गुरु वंदन। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, ग्रंथों में लिखा, संतों के मुख से सुना, संसार का विस्मरण करके भगवान के स्मरण में तन्मय होना चाहिए, परंतु गुरुदेव इस पर चलना मुश्किल सा हो रहा है। भगवत मार्ग में गृहस्थी बहुत बाधा बन रही है। ये गृहस्थी और नहीं, भक्ति में गृहस्थी बाधा नहीं, आसक्ति बाधा है। गृहस्थी बाधा नहीं। तुम्हारी गृहस्थी में कितने लोग हैं? मैं, पत्नी और 2 बच्चे। 500 लोग हैं, समझ रहे? 500 साधक हैं जो सब अपने माता पिता परिवार नौकरी पेशा, एक से ग्रेजुएट, नौकरियां छोड़कर सब, और सबको दुलार मिल रहा है। ऐसे थोड़ी कोई रह रहा है। सब पर शासन है, सब पर दृष्टि है, पर इस भाव से है मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं, मुझे सेवा दी है, तो यही भाव आप कर लो, कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। अच्छा, निरंतर चिंतन करने में जो व्यक्ति वस्तु स्थान आ रहा है, जब प्रभु पहले थे बाद में ही रहेंगे, तो बीच में बना कौन है? प्रभु ही बने। अखंड चिंतन हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, जहां जहां मन जा रहा है या जहां जहां हमारी दृष्टि जा रही, सबसे पहले भावना कर रहे हैं प्रभु है और सत्य है, वही है, उनके सिवा कोई नहीं। हमारे अंदर जो आसक्ति है शरीर की, देखो आप अपने को यही मान रहे हैं भी, अपने परिवार को अपना मान रहे हैं, एक सीमा रख ली, एक बड़ा भारी भेद का ऐसा मेड़ बन गया, अब ये बाधा पहुंचा रही है। आप हमारे हैं, पक्का है। हाँ, आप जैसे हमारे सामने बैठे, जैसे एक किसी को अपने सगे भाई से प्यार होता है, अपने पुत्र से प्यार होता है, अपने सगे मित्र से प्यार होता है, उसे कई गुना बढ़कर आपसे प्यार है। पहली बार आपको देखा है, पर हमारे हृदय में ये बात है कि मेरे प्रभु इस रूप में आए। अब आपसे बात करना, मान लो आप नाराज होकर बोलने लगो, तो जैसे अपने पुत्र को समझाया जाता है, ऐसे बार बार आपको समझाएंगे, देखो आप गलत रास्ता चयन कर रहे हो, आप गलत ऐसा कर रहे हो, पर आपके प्रति जो हमारा आंतरिक भाव, वो भगवत भाव है, इसलिए यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इसलिए फर्क पड़ जाता है कि भगवत भाव नहीं है, ये मेरे हैं और ये पराये हैं, यही भेद, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, यही भेद जो है भजन नहीं करने देता। देखो, कुछ तो हम भजन विभाग बना लिए हैं और कुछ भोग विभाग बना लिए हैं। सच्चा भजन उस दिन होगा जिस दिन इस भोग विभाग को भी भजन बना लोगे। धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना और नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, भगवत प्राप्ति करके भजन होने लगेगा। हमने जो संसार के कार्यों को भजन से अलग माना, वही आपके शब्दों में निकला कि ये गृहस्थी बहुत बाधक है। आज सत्संग में हमने धन्यवाद दिया गृहस्थ धर्म को। हम पैदा कहाँ हुए? गृहस्थ धर्म में। हम भिक्षा कहाँ पाते हैं? गृहस्थ धर्म में। हमारे वस्त्रों की व्यवस्था कहाँ से होती है? गृहस्थ। भला गृहस्थ धर्म निकृष्ट धर्म है क्या? और इसके बाद आप हमारी व्यवस्था करते हुए आप अपने परिवार की व्यवस्था कर रहे हैं और फिर भजन कर रहे हैं, तो अगर मिलान किया जाए तो प्रथम श्रेणी पे आप आ जाएंगे, आ जाएंगे ना। ये बात समझना है, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा सुविधा का योग है गृहस्थी में। अब जैसे विरक्त है, मैदान का युद्ध है इसमें, अब आपके अंदर काम आया, पाणी ग्रहण किया है, धर्मयुक्त है, कोई पाप नहीं। विरक्त के अंदर काम आया, जलो, सहो, लड़ो, उसे परास्त करो, फेल हो गए तो फेल हो गए, जीरो गए। आप फेल हुए तो फेल ही नहीं हुए, क्योंकि आपने धर्मयुक्त स्वीकार किया है। ऐसे समझ जाओ अगर, तो किले के अंदर भगवत प्राप्ति है और बाबा जी की चौड़े मैदान पे है, इसीलिए कृपाण की धार पर चलने को कहा गया है। जब निकल जा तो गृहस्थ लोग क्यों संतों को प्रणाम करते हैं? इसीलिए प्रणाम करते हैं कि जहां हम फिसल जाते हैं वहां पास हो गए, जहां हम जलन सह नहीं कर पाते आप जल के निकल गए, इसीलिए तो प्रणाम करते हैं। नहीं तो माता पिता की तरह हर संत का भरण पोषण गृहस्थी से ही होता है। अब देखो ना, जैसे दुर्लभ नहीं, बस ये है कि हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते।
हम उसको समझ नहीं पाते। सच्ची हम कहते हैं, गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, सरल है, क्योंकि वो बहुत सेवाएं करता है। हमारे पास एक ही सेवा है, भजन। फिर भी हम अपनी सेवा में अगर कमजोर निकले तो फिर क्या फायदा? एक ही सेवा है हमारी, हम विरक्तों की एक ही सेवा है। खूब भजन करो और अपने भजन के बल से समाज का मंगल करो। और आपकी सेवा पूरे परिवार को खवाना पियाना, संत महात्मा अतिथि रिश्तेदार नातेदार सबका स्वागत करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब करते हुए भजन, मतलब बहादुर है, फिर बहादुर है नहीं? तो पति इसलिए थे, पुत्र थे, सारे कार्य करती थी, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, जो चित्तवृत्ति थी वो भगवान में लगी थी। सब कार्य लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं, पुत्र को दुलार कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं, और मन भगवान श्री कृष्ण में। तो बड़े बड़े उद्धव आदि ज्ञानियों ने उनकी चरण धूल की वंदना की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु भभिक्षसा। हाँ, मैं इन ब्रज गोपियों की चरण धूल की वंदना करता हूं। कितनी ऊंची स्थिति भगवान श्री कृष्ण में है। परमहंस सुखदेव जी उनका गीत गा रहे हैं। सोचो, भगवान गोपीजनों से कह रहे हैं कि मैं अगर कई बार जन्म लूं अनंत काल तक, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। सोचो किस कोटि की महिमा वाली गोपियां हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण में लगा दिया, और हम अपने मन को शरीर, संसार के संबंधों, भोगों में लगा दिया। बात बस इतनी सुधारनी है, व्यवहार वैसे ही सबसे करना है।